जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस ने बिहार में टिकट बांटने शुरू ही किए हैं कि पार्टी के अंदर हंगामा हो गया है। जूते चप्पल लात घूंसे चलने लगे हैं और यही हाल दिखा पटना एयरपोर्ट पर बुधवार रात को। जो जबरदस्त ड्रामेबाजी तमाशा हुआ है और कार्यकर्ता समर्थक आपस में भिड़ गए, आपस में लात घूसे धक्का मुक्की होने लगी, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। और इसी बीच में कृष्णा लवरू, राजेश राम, शकील अहमद ये भी घिर गए। कार्यकर्ताओं ने इन्हें भी घेर लिया और किसी तरह जान बचाकर भागे। शकील अहमद को तो कुछ हाथ पड़ भी गए और किसी तरह गाड़ी में बैठे उनकी गाड़ी का साइड मिरर भी टूट गया। बहुत हंगामा हुआ है पटना एयरपोर्ट से लेकर सदाकत आश्रम में। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अल्लाहबुरु, राजेश राम, शकील अहमद का विरोध कर रहे थे। शकील अहमद चोर है कि नारे लगा रहे थे। ये लोग दिल्ली से पहुंचे थे पटना। दिल्ली में इनकी टिकट बंटवारा हुआ, राहुल गांधी खड़गे के साथ बैठक हुई और पटना में ये सिंबल लेकर पहुंच रहे थे। वहां पर इनके कार्यकर्ता पहुंच गए, कुछ कार्यकर्ता स्वागत करने पहुंचे, पप्पू यादव के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे वहां पर स्वागत करने के लिए। लेकिन कांग्रेस के ही विक्रम विधानसभा से इनके कार्यकर्ता वहां पर विरोध करने पहुंचे और साफ तौर पर नारा लगा रहे थे, शकील अहमद चोर है, इन्होंने 5 करोड़ रुपए में विक्रम विधानसभा सीट बेच दी। अल्लाहबुरु, राजेश राम, शकील अहमद, इनके ऊपर साफ साफ आरोप लगाया जा रहा था और वहां पर नारेबाजी हो रही थी। कोई स्वागत कर रहा था, कोई नारेबाजी कर रहा था। अब इसी बीच में जब नारेबाजी बढ़ गई तो ऐसे में पप्पू यादव के कार्यकर्ता, जो कि कांग्रेस के नेताओं का स्वागत करने ही पहुंचे थे, उनसे कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं का झगड़ा हो गया। अब आप समझिए, कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो कि नाराज हैं, पप्पू यादव के कांग्रेस के समर्थक में, और उनकी आपस में लड़ाई हो गई। और पप्पू यादव के छात्र नेता है मनीष यादव, उनकी भी जमकर पिटाई हुई, वो भी भीड़ के हत्थे चढ़ गए। इस भीड़ में जहां एक के पीछे एक भीड़ भाग रही है किसी को मारने के लिए, जहां जो मिल जा रहा है वो पिट रहा है। और जब ये झगड़ा हुआ, नोकझोंक हो रही थी, तो राजेश राम, कृष्णा लवरू और शकील अहमद पहुंचे इस बीच में कि बात सुलझा ली जाएगी। लेकिन उनको देखते ही गुस्सा और भड़क गया, क्योंकि मेन तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे नाराज थे। अभी जो झगड़ा उनका शुरू हुआ वो पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं से इसलिए हुआ क्योंकि एक विरोध कर रहा था, एक समर्थन कर रहा था। लेकिन उनका जो मेन गुस्सा था वो था कृष्णा लवरू, राजेश राम और शकील अहमद से, और उन्हीं के खिलाफ वो आए हुए थे। अब इनको देखते ही वो और भड़क गए कि ये लोग जो उनके हिसाब से फसाद की जड़ है, वो यहाँ पर आए हैं झगड़ा सुलझाने के लिए। और जब गुस्सा भड़का तो ये लोग भी घिर गए और उसमें भीड़ के बीच में कुछ एक हाथ भी पड़ गए। लेकिन इनके सुरक्षा गार्डों ने इन्हें बचाया, इन्हें घेर कर किसी तरह निकाल कर ले गए, गाड़ी में बिठाया और वहां से बच बचाकर भागे, जान बचाकर भागे। लेकिन बाकी जो वहां पर नेता कार्यकर्ता थे उनका झगड़ा चलता रहा और वो सबके वीडियो भी खूब वायरल है कि किस तरह से मारपीट हो रही है, लात जूते चल रहे हैं। फिर मामला यहां भी नहीं रुका। फिर सदाकत आश्रम में राजेश राम, अल्लाहबुरु, इनके कांग्रेस समर्थकों ने खूब गाली गलौज की, उनका विरोध किया। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध जताने पहुंचे हुए थे और खूब गाली गलौज हुई है, बहुत ज्यादा बदतमीजी हुई है। बहुत देर रात तक हंगामा चलता रहा, ऐसा लग रहा था टिकट नहीं बट रहा है, वहां पर महाभारत हो रही है, कोई युद्ध चल रहा है। और ये सब देखिए, ये झगड़ा हुआ क्यों है, ये टिकट बंटवारे के बाद अचानक से कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों पहुंचे। ये मामला पूरा विक्रम विधानसभा का है। विक्रम विधानसभा में कांग्रेस ने इस बार अनिल शर्मा को टिकट दिया है, जो कि पहले बीजेपी में हुआ करते थे, फिर वो निर्दलीय हुए, अब वो कांग्रेस में आ गए हैं। पिछली बार वो यहां से चुनाव लड़े थे सिद्धार्थ सौरभ के साथ। सिद्धार्थ सौरभ तब कांग्रेस में थे और उनकी जीत हुई थी। और दूसरे नंबर पर आए थे अनिल शर्मा। अब सिद्धार्थ सौरभ चले गए हैं बीजेपी में और वो वहां से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसीलिए कांग्रेस ने टिकट दिया है अनिल शर्मा को। लेकिन इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हैं। उनका कहना है कि अनिल शर्मा ना तो वो कांग्रेस के, वो पहले बीजेपी के रह चुके हैं और अब निर्दलीय थे, और आपने जो हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता सालों साल से काम कर रहे हैं उनको छोड़कर जो सिद्धार्थ सौरभ चले गए थे, तो आपने अपने नेताओं को मौका देना था, लेकिन उनको छोड़कर आपने एक बाहरी व्यक्ति ले लिया और इससे इतनी नाराजगी है। और उनका कहना है कि ये सारा सौदा हुआ है 5 करोड़ में। अनिल शर्मा ने 5 करोड़ रुपए दिए, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया। हालांकि ये सब जो है आरोप है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, पर इसीलिए ही नाराजगी है। कांग्रेस के 2 नेता हैं जो वहां से टिकट चाहते थे, अशोक गगन और आशुतोष कुमार शर्मा।
अशोक गगन 35 साल से कांग्रेस से वहां जुड़े हुए कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। उनके घर में ही कई कांग्रेसी हैं और उनको पूरी उम्मीद थी कि इस बार टिकट मिलेगा। इसी तरह से आशुतोष कुमार शर्मा, वो 15 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और इसी का सारा गुस्सा जो है वो पटना एयरपोर्ट पर फूट गया और इनका विरोध होने लगा। और यही कहना है सबका कि लवरू राजेश राम इनकी मिली भगत है, जिसके कारण विक्रम विधानसभा में जो पुराने कार्यकर्ता नेता है उनको नजरअंदाज किया गया है और एक बाहरी व्यक्ति को टिकट दे दिया, जो कल को पार्टी में रहेगा भी या नहीं रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब ये एक जगह का नजारा है, अभी तो कई और जगह ये हाल होने बाकी है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर उम्मीदवारों की झड़ी लगी हुई है इनके पास। और इनकी सीईसी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी फैसला नहीं हुआ, तो इन्होंने एक उप समिति बनाई और अजय माकन फैसला करेंगे। और कुछ सीटें तो ऐसी हैं जो ये चाहते हैं लेकिन इन्हें राजद दे नहीं रही है और उस पर जबरदस्ती उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो वहां पर फ्रेंडली फाइट होगी। और फ्रेंडली फाइट कैसी, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं, तो अगर कोई बात नहीं बनती है तो फिर ऐसे ही होगा। अभी कांग्रेस के जो नेता जो अभी पटना लौटे हैं दिल्ली से, वो गए हुए हैं, राजद से मिलने के लिए पहुंचे हैं और वहां पर फिर सीट बंटवारे पर बात होगी कि अब जब पहले चरण का नामांकन है वो 17 को खत्म हो जाएगा, अभी आपका सीट का बंटवारा नहीं हुआ है तो कब होगा। अब पहले नामांकन के लायक तो सबने उम्मीदवार अपने किसी तरह खड़ा किए हैं, विरोध है फिर भी नामांकन भरवा दिया है, क्योंकि नामांकन के बाद वापस लेने का भी एक समय होता है। तो अगर सीट बंटवारा हो जाता है, कोई सहमति बन जाती है तो नाम वापस ले लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बन पा रही है। और यहाँ से जब तेजस्वी यादव गए थे दिल्ली तो राहुल गांधी मिले नहीं, खड़गे मिले नहीं और बात यहाँ तक खराब हो गई कि तेजस्वी यादव कहकर निकल आए कि इस तरह से बात नहीं बनने वाली है, ये नहीं हो सकता। इधर मुकेश सहनी को लेकर कह चुके हैं राजद के नेता कि अब ये कहने में सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन 40 सीटें कैसे दी जा सकती है, जो मांग रहा है वो खुद ये सोचे कि वो 40 किस आधार पर मांग रहा है। तो यानी कि अब देखिए मनमुटाव झलकने लगा है, अब साफ बाहर आने लगा है कि ये बात इस तरह से अगर करोगे तो चुनाव में उतरोगे कैसे, और ये बेमतलब की मांगे रखने का कोई फायदा है नहीं। तो अभी महागठबंधन का किस्सा सुलझना बड़ा मुश्किल है और इसका हाल जो है वो महाराष्ट्र जैसा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहां भी बहुत ही अंतिम में जाकर कुछ एक सीटों की संख्या सामने आई थी, कितनी दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर इसी तरह से फ्रेंडली फाइट हुई थी, इनका बंटवारा हो ही नहीं पाया था। और यहाँ भी यही हो रहा है क्योंकि 3 पक्ष बहुत बुरी तरह अड़े हुए हैं, कांग्रेस, राजद और मुकेश सहनी। वहां बात नहीं बन रही है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको तो कोई बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं है, जैसे कहलगांव पर तो बुरी तरह मामला अटका हुआ है। और अंदरूनी लड़ाई अलग है, अभी अगर कुछ सीटें कांग्रेस राजद के हाथों हार गई तो ऐसे में वहां पर बागी खड़े हो जाएंगे और जिन सीटों पर कई उम्मीदवार हैं वहां तो बागी खड़े होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो कांग्रेस के सामने भी कई चुनौतियां हैं और विरोध किस स्तर तक जा सकता है वो पटना एयरपोर्ट पर ये लोग देख चुके हैं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपके प्रदेश प्रभारी, आपके विधायक दल के नेता शकील अहमद हैं जो, उनकी भी वो सुरक्षित नहीं है और उनको भी कभी भी पकड़ कर पीटा जा सकता है कार्यकर्ताओं द्वारा अगर गुस्सा बढ़ गया तो। और ये बात तो पटना एयरपोर्ट पर हो ही जाती है और भीड़ के बीच में कुछ एक तो लग भी गए होंगे कि तभी वहां से ये लोग भागे हैं कि आप अगर पिट गए तो फिर बहुत बुरी बेइज्जती हो जाएगी, आपस में कार्यकर्ता समर्थक भिड़ते रहे तो अलग बात है। तो यहाँ पर खतरा तो बना ही हुआ है और गुस्सा बहुत है, क्योंकि उम्मीदें भी इन्होंने बढ़ा रखी है कि राहुल गांधी आए हैं, राहुल गांधी जिताएंगे, कांग्रेस बड़ी पार्टी बन जाएगी, तो उम्मीदें भी इन्होंने बढ़ा रखी है। इससे पहले एक दिन पहले सीईसी की बैठक के बाहर महिलाओं ने विरोध किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे की कार को घेर लिया और उनका कहना है कि हमसे मेहनत कराई जाती है, हमें घर घर भेजा जाता है, धूप में सड़क पर हम काम करते हैं लेकिन टिकट नहीं दिया जाता, कृष्णा लवरू हमें मूर्ख बना रहे हैं। हमको कहा गया था, राहुल गांधी कहते हैं महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए लेकिन टिकट वो देते नहीं है, इसका विरोध किया है महिलाओं ने। तो अभी से ही विरोध के स्वर फूटने लगे हैं और कोई एक आध व्यक्ति नहीं कर रहा है, यहाँ समूह में आ रहे हैं विरोध करने के लिए और इनके बड़े बड़े नेताओं को घेर रहे हैं इनके कार्यकर्ता। तो जैसे जैसे अभी सीटों का बंटवारा होगा, चुनाव नजदीक आएगा, ऐसे विरोध के स्वर और सुनाई देंगे और कांग्रेस के लिए इन्हें संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां कांग्रेस की बहुत मजबूत पकड़ है और नेता विरोध भी करे तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, पहले ही संघर्ष कर रही है। और ऐसे में अगर इनके जो बचे कुचे संगठन है अगर वो भी पूरी तरह साथ नहीं रहता है
तो चुनाव में बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।